नरेंद्र भाई, आपका तबीयत ठीक है ना? और घर में सब लोग ठीक है ना? अरे ठीक क्या रहेंगे। अरे हमको भी खांसी हो गया है और घरवा में बच्चा लोग को सर्दी हो गया है और बुखार उखार भी सबको आ रहा है भाई। अरे देखिए, आजकल सर्दी का जो मौसम आया है ना, एकरा में तो सब के घरे घरे सर्दी खांसी बुखार सब जगह फैला हुआ है। काहे कि मौसम ऐसा आ गया है ना सर्दी वाला कि एकदम ढेर सारा बीमारियों आ जाता है साथे साथे। तो उतना ज्यादा ठंडा थोड़े हो गया कि सब बीमार पड़ जाए, लेकिन ठंडा तो आ गया है, मौसम बदला है, तो क्या करल जाए। तो ये सब में जानकारी जरूरी है कि सर्दी के मौसम में हम लोग को कौन कौन सा परेशानी हो सकता है और कैसे हम लोग ई सब से बच सकते हैं। तो इसके लिए चलिए ना डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर राजीव रंजन से पूछते हैं अच्छा कि सर्दी में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, हम लोग उनसे कैसे बच सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। काहे कि जब उनसे पूछेंगे तब ना मालूम पड़ेगा, तो बच्चा लोग को हिसाब से दवाई वाई देंगे। चलो हाँ एकदम, चलिए हम लोग को डॉक्टर राजीव रंजन जी के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि सर्दी के मौसम में हम लोग बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन बीमारी हम लोग को सता सकता है। तो चलिए ठीक। आज हमने के साथे बानी डॉक्टर राजीव रंजन जे हमने के बताइए कि सर्दियों में हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकीला। डॉक्टर साहब और बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद अंजलि जी। डॉक्टर साहब जे हमने के स्वागत करीला और सर्दियों में खुश हो जाइला कि खूब बढ़िया साग सब्जी खाए के मिली, तो एकरा में बीमारी के खतरा भी बनल रहेला। तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सा सामान्य बीमारी है जो हमने के तंग करेला। ऐसा है, सामान्य बीमारी का सवाल है कि सर्दियों में आप देखी होंगी जी कि शायद ही कोई घर है जो अछूता है जहाँ का एक सदस्य को नाक बहना, सर में दर्द होना, छींक आना, खांसी होना, बुखार होना, ये बहुत कॉमन है जी। तो इस तरह की बीमारियां जब होती हैं तो एक तो कि आपको ये 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए बिल्कुल अपाहिज टाइप का कर देता है। आप बिल्कुल जीवन से उखड़े उखड़े लगते हैं, आप ऑफिस नहीं जा सकते, परिवार के लोगों के बीच में आप समन्वय नहीं कर सकते, यानी कि आप बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। और ये जो बीमारियां हैं जिसको वायरल इंड्यूस्ड इलनेसेस हैं जी, तो जितने भी वायरस हैं इस मौसम में चूंकि ड्राई एयर हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इसलिए वायरस का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो ये वायरसेस में फ्लू वायरस हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटी ये बीमारियां जो होती है, जो कॉमन बीमारियां आप कह रही हैं, वो वायरस जन्य हैं। तो सर ऐसे में जो घर के परिवार के दूसरा लोग जो हुआ वो लोग के एकदम दूरी बना के रखे के चाहिए। संक्रामक बीमारी सबसे जरूरी है जो इस बात को संदेश को घर घर तक पहुंचाना जरूरी है कि जब भी घर में किसी भी सदस्य को अगर सर्दी खांसी बुखार है तो उसका इलाज तो होगा, अपनी जगह पर है, लेकिन उससे बचाव बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो वायरस है अंजलि जी, ये संक्रमण का वायरस है। ये एक को अगर होगा तो ये 10 को फैलाएगा। तो अभी तो आप एक से ही परेशान हैं, और जब परिवार के 10 लोग जब हो जाएंगे तो क्या होगा आप समझ सकती हैं। तो इसलिए बचाव सबसे जरूरी है, सावधानी एक अहम प्रसंग है। इसलिए हर आदमी को जब भी एक सर्दी खांसी हो जाए तो मास्क पहनने की जरूरत है। और खास करके जो और आदमी जिनके पास डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और भी बीमारियां हैं, उनको तो और भी बचने की जरूरत है। इसलिए बचाव कर लीजिए और वो जो व्यक्ति जो पीड़ित है उसका सही मामले में इलाज कर लीजिए। तो बहुत जरूरी बा कि अगर कोई के सर्दी खांसी बुखार के समस्या हो जाता तो ओकर अलग कर दी, ओकर सामान जो है एक साथ इस्तेमाल ना करी, जैसे कि रुमाल हो गई, तौलिया हो गई, तो ओकरा से दूरी बना के रखी ताकि वो जो बीमारी है दूसरा तक ना फैले। तो एकरा में हम लोग अपना तरफ से का उपचार कर सकीला, जैसे घरेलू उपचार कुछ कह लला, और का सावधानी सबसे जरूरी है अंजलि कि इसमें अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है जी। यानी कि आपके अंदर जो रेसिस्टेंस पावर है वो अगर आपका ज्यादा रहेगा तो आपको वायरस से मुक्ति मिलती रहेगी, निजात मिलता रहेगा। अगर वायरस प्रवेश भी कर गया तो 24 घंटा 48 घंटे के अंदर आपको ये बाहर वो निकल जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके क्या हैं? धूप का सेवन,
आजकल होता क्या है कि ठंड में धूप तो मिलती नहीं है, कभी कभी होता है कि दिन भर बिना धूप के गुजर जाता है। तो धूप की जब कमी होगी तो विटामिन D3 की कमी होती है, और विटामिन D3 की कमी होती है तो पहला काम होता है कि इम्यूनिटी लेवल आपका घटता है, यानी आप सारे इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं जी। तो आपको वायरस का इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए विटामिन D3 अगर कम है, आप लेवल कर लें, तो आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जी। लेकिन जैसे ही धूप निकले, धूप का अधिकाधिक सेवन, और गांव में भी धूप की कमी तो होती नहीं है जी जी। तो इसलिए धूप आप ले सकती हैं। दूसरा कि जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका सेवन ज़्यादा। होता क्या है कि सर्दियों में आपके जिह्वा शक्ति की कमजोरी भी थोड़ी बढ़ जाती है जी। यानी कि आप लोलुप हो जाते हैं। जो कोई अच्छे अच्छे पकवान हुए, अच्छे व्यंजन हुए, घर में आप बैठे हुए हैं, पत्नी आपकी खाना बना रही है, कोई और खाना बना रहे हैं, आप अपना खाए चले जा रहे हैं जी। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन लेवल, विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, धूप कम मिल ही रहा है, आपका इम्यूनिटी पावर ध्वस्त हो गया। और जब आपकी सेना ध्वस्त हो गई तो दुश्मन तो अटैक करेगा ही। तो इसलिए दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए अपनी सेना को मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, खान पान से, धूप से, और मौका मिले तो एक्सरसाइज से। जी, ये भी बहुत जरूरी बा। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग होलन जे सुबह सुबह टहले खातिर निकल जालन, तो का उनका का सावधानी रखे के चाहिए? चाहे कुछ लोग घर में ही अगर करे चाहत हुन, योगा करे चाहत हुन, प्राणायाम करे चाहत हुन, तो घर सुरक्षित है या बाहर पार्क उर्क में जाके करे के चाहिए? एक बात देखिए अंजलि जी, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पार्क में जा रही हैं, ऐसे जगह जा रही हैं जहाँ हरियाली है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, तो हमेशा श्रेयस्कर रहेगा कि आपकी भलाई इसमें है कि जब धूप हो जाए जी, उसके बाद घूमने जाइए। बहुत लोगों का मत है कि 4 बजे सवेरे उठे, 5 बजे उठे, निकल गए पार्क में जी। निकल गए जंगलों में। तो एकर का कारण हो इसका सकेला? कारण फिजिक्स का, आप जो भी बोटनी में पढ़े होंगे, जी। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी धूप के प्रेजेंस में प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। धूप के एब्सेंस में जब रात होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है जी। तो जब आप सवेरे पहुंच रहे हैं, जब धूप नहीं है, उस समय सारे पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जब आप उसमें टहलने के लिए जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रहे हैं, आपके लंग्स के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है जी। और जैसे ही धूप आ गया, सारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन देने लगे, तो आप ऑक्सीजन बैंक में पहुंच गए। तो इसलिए हमेशा ही ध्यान रखिए, कॉमन भ्रांति है कि सवेरे उठे 5 बजे, 5:30 बजे, बिना धूप के, हम धूप होते होते तो हम घर चले आते हैं। जी सर। भाई साहब, ये नहीं होना चाहिए, इसको सुधारिए। ज्यादातर लोग यही गलती अगर आप कर रहे हैं। सड़कों पर टहलने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि थोड़ा देर में टहलिए, ताकि ट्रैफिक में थोड़ा अर्ली जाइए, क्योंकि ट्रैफिक के भाग दौड़ से, ट्रैफिक की आपाधापी से, ट्रैफिक के दौड़ भाग से बच सकें, आपको दुर्घटना नहीं हो, चोट नहीं लगे, अस्पताल नहीं जाना पड़े। लेकिन जब आप पार्कों में जा रहे हैं, ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ हरितिका फैली हुई हो, जहाँ ग्रीनरी हो, वहाँ हमेशा धूप होने के बाद जाए। जी, तो ये बात ध्यान रखे खातिर बहुत जरूरी बा कि रउआ अगर रोड पर, सड़क पर टहले जातनी तो जितना जल्दी सुबह होए तो जाई, ताकि भीड़ भाड़ से बच सकी। और अगर रउआ पार्क में जहाँ पेड़ पौधा बा वहाँ टहले जातनी तो धूप होना जरूरी है, ताकि ये जो पेड़ पौधा हो वो ऑक्सीजन छोड़े, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो शुद्ध हवा राउत फेफड़ा में जाई और वह ऑक्सीजन मिली और जीवन स्वस्थ होगी। डॉक्टर साहब, बहुत लोग योगा प्राणायाम भी करे चाहेलन, तो ओकरा खातिर भी का घर के अंदर सुरक्षित रही माहौल या बाहर जाई? बाहर अंजलि जी बहुत ठंड का माहौल है। हाँ जी, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, -3 डिग्री, -4 डिग्री है, बाहर न निकलें। और खास करके बच्चे और जो वृद्ध हैं 65 के ऊपर, चाहे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, कैंसर है, वो बाहर न निकलें। जो भी एक्सरसाइज करना है वो घरों के अंदर ही करें जी, ताकि आपका कैलोरी भी बर्न करे, आपका शरीर का स्वास्थ्य बना रहे। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपको मोटापा नहीं बढ़ने देगा, तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। सारी चीजें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और का बीमारियां हो सकेला ये ठंड के मौसम में? जी, सबसे जरूरी है अंजलि जी, जो बड़े ध्यान देने जो बात है। सर, 1 मिनट खातिर रउआ रोकब, एगो लेतनी हमनी के छोटा सा अंतराल और आकर के बात करतनी कि सर्दियों में कौन कौन सा बीमारी हमनी के सता सकेला। तो एगो छोटा सा ब्रेक। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव,
इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। अंतराल के बाद राउर पुनः स्वागत बा। डॉक्टर साहब, हमने के बात करते रही कि सर्दी में और कौन कौन सा जब बीमारी है, सर्दी खांसी बुखार ये सब तो हो गई, और कौन कौन सा बीमारी है जो हमने के सतावेला? ऐसा है अंजलि जी कि अभी आप देख रही होंगी सारे न्यूज़पेपर में, आप देखिए जी, सवेरे सवेरे जब आप देखिएगा तो देखिएगा कि जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके आईसीयू फुल हैं जी, उनका जो इमरजेंसी है वो फुल है, कार्डियक इमरजेंसी है, ब्रेन का इमरजेंसी है, सब फुल है इस मौसम। अभी जबकि पूरे ठंड अभी पूरे सवाब पे नहीं है, पूरे जवानी पे नहीं है, अभी तो ठंड का सैसों काल है, बचपना है, उसमें ये हाल है जी। तो इसमें सतर्क रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब भी ठंड बढ़ेगा तो ठंड के मौसम में जितनी खून की नलियां हैं, कोई भी नली, चाहे पानी का नली हो चाहे किसी तरह का नली हो, सब सिकुड़ती है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है जी। तो जब सिकुड़ेगी तो आपकी खून की नली भी सिकुड़ेगी, और जहां नैरो होगा, सिकुड़न होगा, वहां प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक लाजमी प्रक्रिया है एक ठंड के मौसम में जी। और होता क्या है, कई लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहते, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो सोचते हैं कि मैं तो दवाई खा रहा हूं, हमें क्या होगा। उन्हें तो एक बात जो मैसेज जाना चाहिए आपके माध्यम के थ्रू जनता को, जन जन तक संप्रेषित होना चाहिए कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप हार्ट के मरीज हैं, तो रेगुलर हर 15 दिन पर अपना बीपी चेकअप कराते रहिए। जो दवाई आप खा रहे हैं उसके परिमाण में बढ़ोतरी की जरूरत है, दूसरे दवाई की ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी दिन आप खतरे की घंटी बजेगी और अस्पताल में आप दस्तक देते नजर आएंगे जी। तो एकदम याद रखी रहुआ लोग कि अगर केहू के बीपी के बीमारी होके, चाहे कोई के शुगर की बीमारी होके, तो खाली दवाई खा के ही निश्चिंत ना रह जाए, बल्कि दवाई खाए के साथ साथ 15 दिन पर डॉक्टर साहब से मिल करके ई रहुआ निश्चित कर ली कि राउर दवाई जो बा ओकरा से राउर बीमारी बा कंट्रोल में बा। काहे कि बीपी शुगर सब के कंट्रोल में ना रखब तो कोनो दिन खतरा के घंटी बज सकेला। डॉक्टर साहब, ई खतरा के घंटी ना बजे तो हम लोग को एकदम डॉक्टर साहब से मिलते रहे के चाहिए और का सावधानी रखें? एक तो सबसे बड़ी बात है अंजलि जी कि इस बात को समझने की जरूरत है जी कि आइडियली हर आदमी को एक फ्लू वायरस का शॉट मतलब वैक्सीन जी सालाना एक बार लगाना चाहिए। उससे आप जितने भी फ्लू के वायरसेस हैं जी, और खास करके जो मरीज जो जीवन के मतलब मैक्सिमम जो 60 साल 65 साल गुजार चुके हैं, या जो व्यक्ति अभी, जो बच्चा अभी खड़ा हुआ है 5 साल के नीचे का, तो शैशव काल हो, बचपना हो या वृद्धावस्था हो, दोनों अवस्था में फ्लू शॉट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर घटा रहता है जी। तो एक फ्लू का वैक्सीन सालाना लग जाने से आपको, जो आप कॉमन बीमारी कर रही थी, जो कोल्ड का और जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, उससे आपको निजात, फ्लू का वायरस से निजात मिल सकता है जी। मतलब एगो टीका रुआ अगर लगवा लेतनी, चाहे अपना घर के बच्चा लोग के लगवा ली, बड़ा लोग के लगवा ली, तो बहुत सारा माने बचाव जो है बहुत हद तक हो सकेला। तो डॉक्टर साहब, इस सर्दी जो बा ये तो बच्चा बूढ़ा जवान सबके तंग करेला, तो तीनों में के का हो सकेला और कैसे बची? एक तो इसी के मतलब कंटिन्यूटी में जारी रखने की प्रक्रिया में आपको बता रहा हूँ कि इसमें निमोनिया भी होता है जी। और निमोनिया में एक बैक्टीरिया है अंजलि जी, न्यूमोकोकस जी। अगर आपको डायबिटीज है और निमोनिया हो गया जी, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। और खास करके अगर आप वृद्ध तो नहीं कहना चाहिए, अगर आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां आप 60 बसंत क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें एक खतरा ज्यादा रहेगा जी। तो न्यूमोनिया का भी एक वैक्सीन आता है
न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो आजकल जो रिकमेंडेशन है वो है कि 50-55 के बाद एक वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा लेना चाहिए ताकि निमोनिया से आपको मुक्ति मिल सके। दूसरी चीज जो बार बार कहता हूँ, जो कहते हैं कि आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन टन्स ऑफ क्योर, ये इंग्लिश में कहावत है। तो आउंस ऑफ प्रिवेंशन क्या कीजिएगा, तो न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए जी, मोटापा नहीं बढ़ने पाए, मोटापा ना बढ़े के चाहे खाली पोषाहार ली। डॉक्टर साहब ये तो हो गए सामान्य, क्रॉनिक जो बीमारियां हैं ओकरा में का आई और कैसे उनका से बच तो क्रॉनिक तो जैसे मैं कह रहा हूँ जी कि हार्ट की बीमारियां, तो हार्ट की बीमारियां तो क्रॉनिक बीमारियां हैं कि इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाता है। इसमें चूंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ेंगे और आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा। दूसरा कि आपको स्ट्रोक बढ़ेगा, यानी ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का भी पहला कारण होता है ब्लड प्रेशर जी। तो समझिए कितना बड़ा खलनायक है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर मिलता जुलता सारी चीजें हैं। अगर आपको एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन की बीमारी आजकल तनाव जो है जी, वो भी ब्लड प्रेशर का कारक है जी, जी। इसमें ये जो मौसम है इसमें एक टर्म है अंजलि जी, सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, SAD। अच्छा, इसमें आप थोड़ा मायूस ज्यादा होते हैं क्योंकि धूप सवेरे मिलती नहीं है, तो मायूसी की प्रक्रिया, इसमें एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाता है, चिंता और अवसाद इसमें ज्यादा घर करेगा। और एगो समस्या आ जाला डॉक्टर साहब, कई लोग जो बड़ा नहीं ठंड के समय में क्या सोचलन कि प्यास तो लगत नहीं है तो पानी काहे ला पीही, तो पानी पीना कितना जरूरी बा, का गैथी भी हो जाला, ओकरा से कब्जियत के भी बीमारी हो जाला कम पानी पिए से। हमेशा अंजलि जी इस बात को ध्यान रखिए जी कि हाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाए, गर्मियों में भी नहीं, ठंड में भी नहीं जी। और पानी की कमी का मतलब है कि ठंड में पानी का रिक्वायरमेंट तो कम हो जाता है जी। तो लेकिन लगातार पानी पीते रहने से होता क्या है कि फ्लशिंग ऑफ टॉक्सिन कहते हैं, यानी किडनी जितना जहरीला तत्व है वो पानी के थ्रू निकालते रहता है जी। पानी कम पिएंगे तो डाइजेशन भी इम्प्रॉपर होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है शरीर के वो ठीक से उसका अवशोषण नहीं होगा। इसलिए पानी तो जरूरी है। सिर्फ एक ही हालत में पानी पर विशेष सावधानी की जरूरत है कि ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है, वो अगर हल्का फुल्का कहीं किडनी पर अग्रसर है तो आप थोड़ा सावधान रहिए। तो पानी कैसन होने चाहिए डॉक्टर साहब, हम लोग थोड़ा गर्म करके पी ली कि ठंडा पानी ही ठीक रही? बहुत ज्यादा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ठंड का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी का सेवन कीजिए, थोड़ा सलाइन गार्गल वगैरह कर लीजिए, कुल्ला कीजिए ताकि यहाँ का जो भी वायरस बढ़ने होने की टेंडेंसी वो खत्म हो जाए। तो आप देखिए कि यही वायरस का जो अति रूप है वो आप कोविड के समय आप देखिए कि कोविड में कैसे क्या हुआ, किस तरह का समाज ने किस तरह का अनुभव देखा कोविड के समय में। तो वो सारी चीजें नहीं हों तो इसके लिए आपको अपने पर्सनल खान पान पर, अपनी जीवन शैली पर, क्योंकि जीवन के 90% बीमारियां आपकी जीवन शैली की बीमारियां हैं जी। तो डॉक्टर साहब यही से हम जाने चाहब कि हमनी के जे दर्शक लोग बाड़न वो लोग हमेशा स्वस्थ बनल रहस, बीमारियां उनका से कोसों दूर रहे, एकरा खातिर रहुआ का संदेश देवे चाहब? एक मूलभूत संदेश है कि सबसे पहली बात कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखें। हाँ, मन से अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो तन आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरा न्यूट्रिशन, खान पान में हमेशा ध्यान रखें कि बहुत गरिष्ठ चीज, बहुत ऐसी चीज जिसके खाने पीने में आपका लालच बढ़ जाता हो, जैसे आप गोलगप्पे की ओर जा रहे हों, चाहे फास्ट फूड की जा रहे हैं, चाहे पिज्जा है, बर्गर है। आजकल तो जितने भी बर्थडे है, कोई भी डे है, डे की तो बाहर है, इतने ज्यादा दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन है, शादी का दिन है, वैवाहिक वर्ष, और वो सब में सिर्फ वही फूड होता है जो मैं कहूँ कि जो कैलोरी से पूरा लोड किया हुआ फूड, जिसको जंक फूड भी हम लोग कहते हैं, वो आपको विटामिन तो नहीं देता है। जंक फूड क्यों कहते हैं? उसमें विटामिन नहीं है, सिर्फ आपको मानसिक संतृप्ति है, यानी मानसिक रूप से आप तृप्त हो गए, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन शरीर के रूप से वो आपको जर्जर और खोखला कर रहा है। तो इसलिए खान पान पर ध्यान दें। कहीं भी पार्टियों में जाएं, थोड़ा बहुत भटक सकते हैं क्योंकि जब जिंदगी है, जिंदगी को बहुत ज्यादा अनुशासित घेरे में रख करके इसको नीरस भी नहीं बना सकते, लेकिन हर जगह बैलेंस, मॉडरेशन चाहिए, थोड़ी सरसता भी कायम रहे, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि खान पान पर ध्यान रखना है। फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, नट्स का सेवन, ड्राई फ्रूट्स जरूर लें,
तो जाड़े के मौसम में भी हो चाहे किसी मौसम में, अगर आप खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा। एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम को अपने अपने पूरे आदत का एक कल्चर बनाने, एक संस्कृति बनाने, व्यायाम की संस्कृति होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इंडिया आता है तो साथ में ट्रेडमिल लाता है बराक ओबामा, और रोज सवेरे 1 घंटा वो यहाँ इंडिया में आया है, इंडिया में जिसको पूरी दुनिया की चिंता है, वो 1 घंटा ट्रेडमिल पर चढ़ के एक्सरसाइज करते हैं। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतनी व्यस्तता, इतनी मसरूफियत के बावजूद भी, आपको समय क्यों नहीं मिल सकता है? तो इसलिए एक्सरसाइज करना। और हमारे प्रधानमंत्री सुबह उठते ही पहले योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे अनुकरणीय है, और हम देख रहे हैं कि वो कितने स्वस्थ रहते हैं, कितना काम करते हैं। इसलिए तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी रहुआ हमनी खातिर देनी है, तो राउर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी, धन्यवाद। तो हम लोग आज इतना सारा जानकारी लिए हैं कि सर्दी के मौसम में हम लोग को कौन कौन सा बीमारी तंग कर सकता है और हम लोग कैसे उनसे बच सकते हैं। तो इतना जानकारी के बाद अब आइए ना, एक बढ़िया सा लोकगीत भी सुन लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन हो। मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन हो। आहो मंगल दुल्हा दुल्हनी परमा सुहावन
अब देखिए हम लोग इतना जानकारी का बात भी सुन लिए और इतना बढ़िया गाना भी सुन लिए, लोकगीत भी सुन लिए, तो अब अपना दर्शक लोग को कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा हम लोग से बात बतियाइए ना जी, बतियाइए और तनी सा कुछ लिखियो के भेजिए हम लोग को। एकरा खातिर अपना पता हम लोग बता देते हैं। तो पता बताइबो तबे ना। हाँ तो देखिए हमनी के पता नोट कर ली और आप पर विचार जे बा हमनी तक जरूर भेजी। हमनी के पता बा कार्यक्रम गांव घर, द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 800001 और हमनी के ईमेल आईडी बा director@gmail.com। तो देखी जानकारी भी हो गई, लोकगीत भी हो गई और अपना दर्शक लोग के हम ई कहे के चाहम कि देखिए अगला बार हमनी के फिर कोई नया विषय पर ढेर सारा जानकारी के बात लेकर के फिर से मिले खातिर आए। तब तक खातिर लिही विदा। एकदम विदा। नमस्कार।